हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड। नाउ आज के सेशन में हमें स्टार्ट करना है ऐसे 501। सो क्विकली जॉइन इन सो दैट आई कैन स्टार्ट विद माय पूछा पूछी फर्स्ट एंड देन विद आवर ग्रेट डिस्कशन अबाउट ऐसे 501। चलिए। सो हाउ वाज योर डे टुडे? या कई सारे बच्चे हमारे साथ प्लस में जुड़े हुए थे। भूमिका आई सॉ देयर, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो प्लस में भी थे एंड इट रियली फेल्ट हैप्पी कि आप हमारे साथ प्लस की जर्नी में हो और आप एकदम ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो विद द सेम लक्ष्य ऑफ फेचिंग रैंक। वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग बहुत खुश है बेसिकली द वे यू ऑल आर पुटिंग एफर्ट्स। हैट्स ऑफ टू यू के ऐसे क्राइसिस में भी आप लगे हुए हो, आप जमे हुए हो कि नहीं मैम नवंबर 20 को तो क्रैक करना ही है। And that is really commendable, my dear friends, really commendable. Good, keep up the good work. Okay, how many of you all have joined in? Yes, Bharat, Ronak, Lavi, Prince, Chahat, Prabhat, Shubham, Gauriya. Okay, okay, so let's begin. Okay, कल हम लोगों ने बात की थी अबाउट SA 500। ठीक है, SA 500 कौन से एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा था? SA 500 was talking about ऑडिट एविडेंस। मैम पास्ट का क्यों याद करवा रहे हो? क्योंकि आज जो हमें स्टार्ट करना है इज बेस्ड ऑन दिस ऑडिट एविडेंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने ये रहा। ऑडिट एविडेंस में हम लोगों ने एक लास्ट कंसेप्ट पढ़ा था कि ऑडिटर कैन इवन यूज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। यस, याद आ रहा है? अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है तो ऐसे 500 के हिसाब से हमने उसे कवर किया है। एंड अगर ऑडिटर का एक्सपर्ट है तो हम उसको कवर करेंगे, ऑडिटर्स एक्सपर्ट, तो हम उसको कवर करेंगे SA 620 में। यस, इतनी हमारी कल चर्चा हुई थी। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज whenever the auditor is using the work of management expert, मतलब आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पे रिलाई करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनके काम पे भरोसा करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा है, what all factors you should keep in mind while deciding nature, timing and extent of your audit procedures? चल शुरू हो जाइए। दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था। यस, श्रवणी, अविनाश, ओके, दे आर जॉइनिंग इन। यस, व्हाट आर फैक्टर्स? चलो जल्दी बताओ। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेचर, कॉम्प्लेक्सिटी, इंडिपेंडेंस, कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, द डेटा यूज, द assumptions मेड, the technical and the standards used by the expert, ये सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद ऑडिटर अपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करेंगे। यस, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, सी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी अप्लाई। यस, पक्का, श्योर, समझ में आता है? ओके, now talking about the standard ahead talking about the standard ahead,
इसके बाद वाला जो स्टैंडर्ड है ऐसे 501, उसकी थोड़ी चर्चा यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद हम बुक्स में जाकर के पढ़ेंगे। समझो ऐसे 501 is something based on 500 only। मैम मतलब दोनों स्टैंडर्ड सेम है क्या? नहीं, दोनों स्टैंडर्ड सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, बट यहाँ पे भी ऑडिट एविडेंस के बारे में बात की, ऑडिट एविडेंस के बारे में भी बात की। मैम क्या बात की है? ये ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिकली सिर्फ 3 आइटम्स के बारे में बनाए हैं। मीन्स दिस स्टैंडर्ड इज स्पेसिफिकली डिवोटेड फॉर 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आइटम्स का आप एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश करोगे वो आप ऐसे 500 के हिसाब से करोगे। तो अगर मैं ऐसे 500 एंड 501 में डिस्टिंग्विश करने जाऊं तो 501 में स्पेसिफिक 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स का एविडेंसेस कैसे इकट्ठा करना है वो बताएं। मैम ये 3 के अलावा अगर एविडेंस इकट्ठा करना है तो 500। मैम ये 3 कौन से हैं? ये 3 है इन्वेंट्री, litigations and claims, inventory, litigations and claims, and the last is segment report। ठीक है, अगर आपको यू बीइंग ऑडिटर, अगर आपको इन्वेंट्री के रिगार्ड्स में कोई भी एविडेंस इकट्ठा करना है तो मैम क्या प्रोसीजर्स लगाएंगे? वो ऐसे 501 सिखाएगा। मैम लिटिगेशंस और क्लेम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिटिगेशन? मैम कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई क्लेम चालू है, कोई केस चालू है कंपनी का, उसके बारे में आपको एविडेंसेस इकट्ठा करने हैं तो ऐसे 501 बताएगा। एंड लास्ट, अगर कंपनी सेगमेंट रिपोर्ट बनाती है, मैम सेगमेंट रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? जो आपने आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 17 में पढ़ करके रखा है, हाँ या नहीं? ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 17 में आपने पढ़ करके रखा है, दैट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग। अगर आपको सेगमेंट रिपोर्ट्स के बारे में एविडेंसेस चाहिए तो ऐसे 501 बताएगा। मैम इसके अलावा फिक्स्ड एसेट 500 बताएगा। मैम डेटर्स, गुड, डेटर्स के लिए भी मैं आपको एक और स्टैंडर्ड बताने वाली हूँ, बेसिकली वो भी 500 में कवर हुआ है, बट इसका एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड भी आएगा, एक्सटर्नल पार्टी का इंफॉर्मेशन, दैट इज 505। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम ऐसे फ्लो में चल रहे हैं, जैसे जैसे नए नए स्टैंडर्ड्स आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। गुड टू गो, परफेक्ट, यस। तनिष गुड मॉर्निंग, श्रद्धा गुड मॉर्निंग, ओके, प्रिंस, प्रभात, ओके, चलिए, ओवरव्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इज क्लियर, पक्का, श्योर, ओके, वेरी नाइस। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट एलिमेंट, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, जो भी लोग अपनी नोट्स बना रहे हैं प्लीज ट्राई कॉपीइंग इट डाउन, ठीक है, सो दैट साइमल्टेनियसली आपकी भी हैंड रिटन नोट्स तैयार हो जाए, एंड मोमेंट पे रीड करने के लिए यही चीजें काम आएंगी। हमारी मेन बुक भी पढ़ लोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे मेन बुक एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ी जाए, ठीक है, सो इट इज बेटर टू हैव योर ओन हैंड रिटन बुक, और यू इट इज बेटर टू हैव ऑडिट सार विथ यू व्हिच इज हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, ओके, चलो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वेरी पार्ट, दैट इज इन्वेंट्री। टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री एक ऐसा एलिमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिसको चेक किए बिना आप ऑडिट रिपोर्ट दे ही नहीं सकते। क्यों मैम, क्यों नहीं दे सकता? मुझे दे दो। अरे बच्चा नहीं दे सकते, कैसे समझो? ये अगर मैं जस्ट रफ बेसिस पे P&L बताऊं तो इन्वेंट्री एज अ क्लोजिंग बैलेंस आपके P&L क्रेडिट साइड पे बैठता है एंड उसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पे आता है।
यस, आपकी लास्ट ईयर की इन्वेंट्री भी ओपनिंग में बैठती है, उसका भी इम्पैक्ट पीएनएल पे आता है। सेकेंडली, अगर मैं इसको बैलेंस शीट मान करके चलूं, आप ये इन्वेंट्री यहाँ पे भी लिखते हो एज अ करंट असेट, मैम इसका इम्पैक्ट आता है क्या? एब्सोल्युटली इसका इम्पैक्ट आता है। अगर मैंने इसको ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू किया, डिपेंडिंग अपॉन दिस मेरे दूसरे एलिमेंट्स पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मैम बैलेंस शीट तो टैली होता है ना। तो शेयर कैपिटल, फिक्स्ड एसेट को ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू कर सकते हैं ये लोग, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, कैश के साथ खिलवाड़ करके कैश घर पे लेके जा सकते हैं, डिफाल्केशन हो सकता है, मतलब ये सारे इम्पैक्ट है इन्वेंट्री। अब ऐसे 501 मुझे कहता है कि मैम आप चेक करोगे ना तो इन्वेंट्री को मिस आउट मत करना। मैंने कहा चलो ठीक, अब आप कह रहे हो तो हम कर लेंगे इन्वेंट्री को भी चेक। तो बोलते हैं इन्वेंट्री का ना सिर्फ वैल्यूएशन चेक नहीं करना है, वैल्यूएशन आप AS2 के हिसाब से कर लोगे ये ठीक है, AS2 कॉस्ट और NRV whichever is, कैसे वैल्यू करते हैं इन्वेंट्री को? कॉस्ट और NRV whichever is higher, whichever is lower, very nice, कॉस्ट और NRV। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है कि मैम आप वैल्यूएशन तो कर लोगे ये अमाउंट में, बट वैल्यूएशन के अलावा देयर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी चेक। कौन से समझो? बोलता है मैम प्लीज डू चेक एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। मैम प्लीज डू चेक एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। मैंने कहा ये क्यों? बोलता हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, बट उन्होंने सिर्फ ओवर वैल्यू करने के लिए बोल दिया कि हमारे गोडाउन में इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, तो आप खुद जा करके एग्जिस्टेंस चेक करके आओ। सेकेंड वो कहता है कि मैम आप उसकी कंडीशन भी देखो, ऐसा ना हो जाए कि इन्वेंट्री ऑब्सोलेटेड इन्वेंट्री है, खराब हो गई है, सड़ चुके हैं वो इन्वेंट्री, अब आपको कोई सेल प्रोसीड ला करके नहीं देगा, फिर भी कंपनी ने ऐसी इन्वेंट्री को अपनी बुक्स में रखा है जो कि गलत है, जो कि गलत है। सो करे तो क्या करे? बोलता है नहीं मैम आपको ये दो चीज चेक करनी होगी, वन एग्जिस्टेंस एंड सेकंड कंडीशन। सो हियर इज योर करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन। ऐसे 501 requires the auditor, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ऐसे 501 requires the auditor to apply procedure in order to check dash and dash। एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, समझा है? पक्का? श्योर? 100%? ओके, सो ये है आपका इन्वेंट्री का पार्ट। चलो ऐसे स्टैंडर्ड ने तो कह दिया कि मैम चलो चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। मैंने कहा चलो ठीक, चेक कर लेंगे। अब मुझे मेथड तो बताओ, चेक कैसे करें? आप बताओ। इफ एट ऑल मैंने आपको बोला है एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन चेक कर लीजिएगा, कैसे करोगे? वेरी गुड, वेरी नाइस। सबसे पहला स्टेप वो कहते हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेप वो कहते हैं कि मैम प्राइमरीली अगर आपको एग्जिस्टेंस चेक करना है तो यू हैव टू फिजिकली वेरीफाई द स्टॉक, that is physical verification as on year end date। मतलब क्या मैं खुद जाकर के स्टॉक टेकिंग करूंगा? नहीं। आई थिंक से फॉर एग्जांपल आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, अब वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास ढेरों प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेडिंग कंपनी के पास भी ढेरों प्रोडक्ट है, तो क्या करेंगे? हर कंपनी 31 मार्च को स्टॉक टेकिंग करती है। व्हाट इज स्टॉक टेकिंग? स्टॉक का काउंटिंग, ऐसा समझ लीजिए। स्टॉक टेकिंग मतलब स्टॉक का काउंटिंग करती है। तो ये स्टैंडर्ड मुझे स्टेप नंबर 1 में कहता है कि मैम जब भी वो लोग काउंटिंग कर रहे हैं ना, तुम खुद जा करके उनके प्रोसीजर्स को वेरीफाई करो कि वो लोग सही से काउंटिंग कर रहे हैं ना, कुछ भी डिफॉल्केशन तो नहीं हो रहा है ना, इन लोगों का काउंटिंग का जो प्रोसीजर्स है वो सही है ना, सुपरवाइजर्स तो अवेलेबल है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि लेबर काउंटिंग कर रहे हो और इन्वेंट्री घर लेकर के चले जा रहे हो। ये सारा सब कुछ आपको एज ऑन 31 मार्च करना है, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोसीजर्स।
हम ऑब्जर्व करेंगे, हम खुद को अगर ऐसा लगा तो हम टेस्ट काउंट भी करेंगे। ठीक है, उनके परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे, उनके मतलब किनके, मैनेजमेंट। ठीक है, बिकॉज कैलकुलेटिंग या चेकिंग इन्वेंटरी इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता करके रखा। ठीक है, ओके, ये हम करेंगे एज ऑन 31st ऑफ मार्च। बट होल्ड ऑन, जरूरी है क्या एज ऑन 31st ऑफ मार्च आप हर कंपनी का ये स्टॉक टेकिंग कर पाओगे? अरे आज मैं 20 कंपनी का ऑडिट लेकर के बैठूं, कहाँ मैं 20 कंपनी के ऑडिट के स्टॉक टेकिंग में जा पाऊंगी? डू यू थिंक इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी? हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल है हमारे लिए? okay. तो वो लोग मुझे कहते हैं कि मैम अप्लाई स्टेप नंबर 2, दैट इज सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कहता है मैम? इफ इट ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन इज impracticable, if physical verification is, कौन सा कलर लेंगे, ये वाला, is impracticable, ये वर्ड मेरा नहीं है, ये स्टैंडर्ड का ही वर्ड है, impracticable। मैम व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड impracticable? थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा। मैम क्यों? रीजन बताती हूँ। सबसे पहला रीजन का आप मेरे साथ मानोगे, इट इज अ कोविड सिचुएशन। ये पैंडेमिक सिचुएशन में हम फिजिकली वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं स्टॉक। 31 मार्च पे तो हमारे कंट्री में लॉकडाउन था, तो हम कैसे जाए वो ऑर्गेनाइजेशन, विजिट कैसे करें? ट्रैवल करना ही नॉट अलाउड था, राइट? तो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड इसको आप हाई लेवल इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। 110% ये एरिया में से क्वेश्चन आएगा ही, wherein checking inventory is not practically possible या फिर is impracticable। समझा है? श्योर, पक्का? तो अब ओके, शुरू में चलें 31st से पहले कर लो। नहीं शुभम, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। 31st के पहले नहीं कर सकते, 31st के बाद कर सकते, क्योंकि 31st के पहले कर देंगे तो उतना गैप रह जाएगा बच्चा हमारे कैलकुलेशन। ठीक है, सो इफ इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, तो यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, आपको लिखना है देन द ऑडिटर मस्ट अप्लाई alternate audit procedures। alternate audit procedures। Now what do we mean by the word alternate audit procedures? ये हमारा मेन प्रोसीजर्स था। अगर मेन प्रोसीजर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना, तो हम बोलेंगे हम कुछ और करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं नहीं, कुछ और करते हैं। हम कुछ और में क्या करेंगे मैम? फिजिकली वेरीफाई तो कर नहीं सकते, हम जा नहीं सकते, क्या करेंगे? फर्स्ट आप वर्चुअल वेरिफिकेशन करो। आप वर्चुअल वेरिफिकेशन करिए। सॉरी, ओके, वर्चुअल वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है? आप वहां पर उनको कहिए कि सर सीसीटीवी कैमरास है क्या, हम यहाँ बैठ करके अगर देख पाए कि कैसा काउंटिंग हो रहा है। ये होता है वर्चुअल वेरिफिकेशन, यस, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ऑडिट प्रोसीजर्स, ऐसा करके एक एडवाइजरी इंस्टीट्यूट ने इशू किया है कि भैया हमें हमारे प्रोसीजर्स में क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, क्योंकि कई सारे बदलाव आए हैं बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। ठीक है, ये बदलाव को उन्होंने उन एडवाइजरी में कंप्लीट किया है, एंड उसमें से सबसे पहला बदलाव ये भी था कि वर्चुअल वेरिफिकेशन करेंगे, इन्वेंटरी फिजिकली वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होगा। समझा है? पक्का? मैम दूसरा, या फिर वो कहते हैं यू अप्लाई और रोल बैक प्रोसीजर्स। व्हाट इज रोल बैक? आई गेट, देखो 31 मार्च को तो जाना पॉसिबल है, तो अब जाकर के जहाँ पे अनलॉक 1.0 चालू हो गया है, से फॉर एग्जांपल आज है 14 जुलाई, आज गवर्नमेंट ने कहा कि डियर ऑडिटर
आप जा सकते हो इन्वेंट्री चेक करने के लिए, यू कैन हैव योर मूवमेंट, मतलब आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट ने उस एरिया में ये कहा है कि अब आप जा सकते हो, तो मैं क्या करूँगी, तुरंत 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 जा करके इस दिन में, कब 14 जुलाई को जा करके हम स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई कर लेंगे। बट मैम ये तो 14 जुलाई है, हमको तो तारीख क्या चाहिए, हमको तो तारीख चाहिए 31 मार्च। अब करेंगे हम रोल बैक, हम कैलकुलेशंस करेंगे, एड सेल्स लेस परचेस, मैम कुछ नहीं समझा, समझो। से फॉर एग्जाम्पल आज वाले दिन पे इन्वेंट्री है 1000 यूनिट्स, इन्वेंट्री है 1000 यूनिट्स, एंड 31 मार्च से लेकर के आज के दिन तक जो सेल हुआ था ना, सेल वो था अराउंड 900 नहीं, ज्यादा हो गया, वो था अराउंड 30 यूनिट्स, एंड जो परचेजेस था ना, परचेजेस था वो था 40 यूनिट्स। अब मुझे बताओ, आप बैक कैलकुलेशन करके क्या 31 मार्च के फिगर पे डिराइव कर सकते हो? हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, कितना आएगा? यस, वेरी नाइस। तो हम ये मान सकते हैं कि एज ऑन 31 मार्च 31st ऑफ मार्च 2020 जो यूनिट्स थे ऑफ इन्वेंट्री दे वर 990 यूनिट्स। समझा है? पक्का? श्योर? 100%? वेरी गुड प्रीतेश, नाइस वन। आगे बढ़े। Okay, so that was about checking physical verification of inventory. इसमें इनका एक बहुत ही important question आता है कि मैम physical verification is not practically possible because of political unrest. Political unrest. What is political unrest? I'll tell you. Say for example, there is any kind of riot situation, war situation, any kind of situation where it is not practically possible to attend it. There is a threat to your life. कि आप वहाँ गए जहाँ पे गोडाउन है, वहाँ पे थोड़े दंगे चल रहे हैं, वहाँ पे लड़ाई चल रही है, तो वहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू विजिट दैट गोडाउन एरिया। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे सेम आंसर लिखना, हम लिखेंगे ऑडिटर मस्ट अप्लाई ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स named as namely virtual verification या फिर rollback procedures auditor will apply। समझता है? मैम इतना अप्लाई करने के बाद भी हमको एविडेंसेस नहीं मिला, अगर इतना अप्लाई करने के बाद भी आपको एविडेंसेस नहीं मिला तो अब क्या करोगे? मतलब फाइनली मैंने आपको क्या बोला था, प्रोसीजर्स क्यों अप्लाई करते हैं? टू ऑब्टेन SAAE, बट अगर SAAE नहीं मिला अब क्या करेंगे? SAAE नहीं मिला है, अब क्या करेंगे? Yes. Hello, Rubhav. Yes. Sangeeta, yes, I'll share it up with you. Opinion effect होगा, that is appropriately correct. अगर SAAE नहीं मिला है तो हमारा ओपिनियन अफेक्ट होगा, either it will be a qualified opinion या फिर it will be a disclaimed opinion। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ऐसे 705। अगर मैंने आपसे कहा कि इन्वेंट्री इज द मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेंट्री अराउंड 80% ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जो इन्वेंट्री है ना ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंट्री, वो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंट्री 80% पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, एंड इसके लिए मुझे एविडेंसेस नहीं मिला है, तो कौन सा ओपिनियन दोगे, क्वालिफाइड या डिस्क्लेम्ड? बताओ बताओ, क्वालिफाइड या डिस्क्लेम्ड? डिस्क्लेम्ड ओपिनियन। क्यों? क्योंकि एक मेजर एलिमेंट के लिए आपको एविडेंसेस नहीं मिला। समझा? पक्का? बट हैड इट बीन द केस, इन्वेंट्री छोटा सा वैल्यू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में,
तो हम बोलेंगे मैम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। समझा? पक्का? श्योर? राइट इन योर ऑडिट। वेरी नाइस, वेरी ओके। एंड ये जो मैंने आपको अभी अभी बताया, दिस इज योर मॉड्यूल क्वेश्चन। ठीक है, पास्ट एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है एंड इवन मॉड्यूल में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आया गया है। ठीक है, सो मार्क दिस थिंग एज इंपॉर्टेंट। जो लोग लिख रहे हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू जूम इन फॉर यू। Good one, very nice. And my dear friends, I am trying to cover as many examples as I can from the module as well as from past exam paper. I hope you all are jotting it down so that आज का किया हुआ आप आगे जा करके भूल ना जाओ। Thank you, Avinash. Okay, चल अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार नोट्स में जा करके मैं आपको दिखा देती हूँ। Okay, Sanmukha, this is the email ID. Okay, चलो देखो एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको कहा 3 चीजें पढ़नी है, इन्वेंट्री, this and this. इन्वेंट्री में whether it is possible to attend physical stock counting, possible है, yes. अगर yes तो मैनेजर के प्रोसीजर्स चेक करो, आप ऑब्जर्व करो उनके परफॉर्मेंस कैसे है, आप इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करो, आप खुद भी टेस्ट काउंटिंग करो। ठीक है, बट मैम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, अप्लाई ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स। जहाँ ऑल्टरनेट प्रोसीजर लिखा है वहाँ पे आप 2 शब्द और लिख लीजिए, वर्चुअल वेरिफिकेशन एंड रोल बैक प्रोसीजर्स। ओके, if SAAE is still not obtained, then modify the opinion. Modify को 2 हिस्सों में बांट दीजिए, qualified and disclaimer. Sorted? पक्का? श्योर? आगे बढ़े? यस, अब आगे बढ़ते हैं विद एग्जिस्टेंस। अब समझो एग्जिस्टेंस के लिए मुझे और एक चीज बतानी। चलो कंडीशन और एग्जिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे अगर इन्वेंट्री हमारे पास, बट अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंट्री हमारे पास नहीं, कोई थर्ड पार्टी के पास है, मैम ऐसे कैसे? कंसाइनमेंट पे दिया है गुड्स, सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया है गुड्स, तो क्या करें? अगर ऐसा हुआ है, कंसाइनमेंट पे दिया है गुड्स, सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया है गुड्स, तो हम कहेंगे कि भैया कंसाइनिंग, से फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स दे करके रखा है सन्मुखा को, ठीक है, या फिर प्रियांशी को मैंने गुड्स दे करके रखा है कि प्रियांशी यू सेल दिस पेन्स, इफ इट ऑल यू आर एबल टू सेल दिस पेन्स इट इज ओके, इफ नॉट देन यू रिटर्न दिस गुड्स बैक टू मी। देखो ओनरशिप अभी तक मेरी है, सिर्फ पोजेशन प्रियांशी के पास है, सन्मुखा के पास है। तो अब यू बीइंग ऑडिटर आप क्या कर सकते हो, मैम उनके पास से एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा लेते हैं, उनके पास से एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा लेते हैं कि डियर सन्मुखा, डियर प्रियांशी, डू यू होल्ड अराउंड 500 units of pen of K Limited, देंगे आपको कि yes yes we have 500 units of pen और वो हमारे पास है। That is asking for confirmation. Now एक क्वेश्चन है मेरे पास, पूछूं? Yes, sure. Okay. Now, if at all, this is a past exam question. If at all the auditor is asking for third party confirmation, it is in order to verify dash assertion. Dash assertion. Yes, अगर आप कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग रहे हो तो कौन से असर्शन को मद्देनजर रखते हुए आप ये प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो? वेरी नाइस, वेरी नाइस।
thoroughly good, very extremely good, बस सेम पॉइंट था. In order to check existence आप कंफर्मेशन मांगते हो. समझा है? पक्का? श्योर? वेरी नाइस. राखी, श्रद्धा, गौरिया, प्रितेश, पोरिटो गेमिंग, चाहत, अविनाश, वेरी गुड. शुभम, नाइस, वेरी नाइस. ठीक है मैम, ये वाला क्वेश्चन अब हमको ये चैप्टर में आएगा कि नहीं? जब भी ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, ये क्वेश्चन वहां का है. अगर आज आपको टाइम मिले तो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मॉड्यूल के पीछे दिए गए एमसीक्यूज एक बार चेक करना. ये वाला एमसीक्यू आपको मिल जाएगा. ठीक है, जिनके हाथ में अगर मॉड्यूल है अभी अभी चेक कर ले, एंड जिनके हाथ में मॉड्यूल नहीं है इट्स ओके, रिलैक्स, बाद में देख लीजिएगा. ठीक है, कमिंग बैक. ये चलो कमिंग बैक. व्हाट आर मैटर्स बेसिकली जब भी हम फिजिकल काउंटिंग या फिर हम अटेंड करना चाहते हैं काउंटिंग, तो क्या क्या चीजें हमारे ध्यान में होगी. हम ध्यान देंगे कि नेचर ऑफ इन्वेंट्री क्या है. इन्वेंट्री काफी एक्सप्लोर, मतलब हम बोलते हैं ना फ्लेमेबल. फ्लेमेबल तो नहीं, ये केमिकल वाला बेस तो नहीं कि हमको हार्म करें. ये ऐसा तो नहीं कि छोटी छोटी अमाउंट में चोरी हो सकता है. गोल्ड तो नहीं. तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इन्वेंट्री वी विल प्लान आवर फिजिकल अटेंडेंस. नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन, वर्क इन प्रोग्रेस. कि कौन सा वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है. देखो इन्वेंट्री में तीनों ही चीज आ जाती है. रॉ मटेरियल, WIP as well as fixed asset, fixed finished goods, sorry fixed asset, finished goods. तो ये तीनों ही चीज आ जाती है आपके इन्वेंट्री में. So whenever you are checking the physical verification, you will check कि हम लोग कौन सा स्टेज चेक करने के लिए जा रहे हैं, ये या ये. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि रिस्क कितना है. हम ये भी चेक करेंगे कि कंट्रोल्स कितना है, वहाँ पे चोरी होने के कितने चांसेस हैं. लोकेशन, ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर लोकेशन कुछ ऐसा है, कोई बॉर्डर के पास है जहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट होते रहते हैं, जहाँ दंगे होते रहते हैं, तो ये भी एक चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी. क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार यू बीइंग प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर आई बीइंग प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हम खुद फिजिकल वेरिफिकेशन करें. कई बार हमारी जगह पे हमारे आर्टिकल्स भी ये फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं. सो हमें उनके लाइफ का एज वेल एज ऑडिट प्रोसीजर्स का ध्यान रखना है. नेक्स्ट, हमको जरूरत है क्या कोई एक्सपर्ट की. हो सकता है मैम कोई एक्सपर्ट की जरूरत है. क्यों? क्योंकि ये कोई फार्मास्यूटिकल है बिजनेस. जो लोग ड्रग्स बनाते हैं, अरे ड्रग्स मतलब दवाई, ठीक है, जो लोग ड्रग्स बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हो सकता है मुझे एक्सपर्ट की जरूरत हो. सी, we being from commerce background, we won't be able to see that medicine, to see that chemical, to verify कि हाँ चलो ये यही है CaCO3. तो जरूरी नहीं है ना. So hence we will also make it sure कि एक्सपर्ट की जरूरत है या नहीं है. समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. देखो, if at all the physical counting is conducted as on any other date, हम लोग करेंगे रोल बैक प्रोसीजर्स. देन एडिशनल प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे इन्वेंट्री को बिटवीन जिस डेट पे हम लोगों ने चेकिंग किया. हमारे एग्जांपल में कौन से डेट पे हम लोगों ने चेकिंग किया था? 14th जुलाई. ठीक है, एंड डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज 31st मार्च. समझा है? पक्का? श्योर? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर दिस इज इन्वेंट्री. अब इसके बाद जो दो छोटे छोटे हैं दैट इज वेरी सिंपल. मैं अभी समझा देती हूँ आपको. लिटिगेशंस एंड क्लेम्स. लिटिगेशंस एंड क्लेम्स में आपको क्या करना है? सी, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स का मतलब होता है कोई केस चालू, कोई केस चालू. बिफोर आई मूव ऑन टू लिटिगेशन एंड क्लेम्स, let me know the screen is visible properly to you all. Like visible है, right? Yes, okay. Okay, fine. Litigations and claims में सबसे पहली चीज जो हमको देखनी पड़ेगी कि भैया केस चालू है क्या. तो मैम आपको कैसे पता चलेगा केस चालू है या नहीं है? सबसे पहला स्टेप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो. Do you remember ORAICI? ORAICI याद आया ये वाला पॉइंट? ORAICI में I was inquiries. अभी आप inquiry as a method अप्लाई करोगे in order to obtain evidences with respect to litigations and claims. So आप inquiry करोगे. You ask the management कि कोई केस वेस चालू है.
ठीक है। नेक्स्ट, आप रिव्यू करोगे कम्युनिकेशन को। देखो, अगर मैनेजमेंट आपको सही से जवाब दे दे रहा है, गुड। अगर मैनेजमेंट अग्री हो रहा है, गुड। अगर मैनेजमेंट अग्री नहीं हो रहा है, तो हम स्टेप नंबर 2 पे चले जाएंगे। हम रिव्यू करेंगे मिनट्स को। मिनट्स मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, मीटिंग में जो लिखी जाने वाली बातें। देखो, अगर कोई केस चल रहा है तो आई बीइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं मेरी बोर्ड मीटिंग में ये सारी चीजें डिस्कस करूंगी। तो यू बीइंग ऑडिटर, आपको मेरी बोर्ड मीटिंग के मिनट्स देखने से पता चल जाएगा कि भाई कोई केस चल रहा है। ठीक है, आप कम्युनिकेशन चेक करोगे कि हमारा और टीसीडब्ल्यूजी का क्या कम्युनिकेशन हुआ है। समझा? पक्का? श्योर? ओके ना। फिर वो लोग बोलते हैं कि मैम लीगल एक्सपेंसेस चेक करो। मैं आपको एकदम अच्छा वाला एग्जांपल देती हूँ, समझो। ओके, समझो, अगर आप एज एन ऑडिटर काम कर रहे हो तो आप कंपनी के पीएनएल को भी चेक कर पाओगे। अगर आप कंपनी के पीएनएल को चेक कर पाओगे तो आप पीएनएल में ये भी देखोगे कि डेबिट साइड पे लॉयर्स फीस लिखा है हमने। लॉयर फीस तभी होगा, मतलब कभी लॉयर को पैसा दिया होगा, और लॉयर को पैसा हम डोनेशन में नहीं देते, ये तभी ये देते हैं जब कोई केस चालू है, बिकॉज ही इज गिविंग अस अ लीगल एडवाइस। तो अगर यहाँ पे कोई पैसा दिखाई दे रहा है, मुझे अमाउंट दिखाई दे रहा है, चलो मैं लिखती हूँ यहाँ पे 5 लाख रुपए, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि लॉयर को 5 लाख रुपए दिया है, मतलब कुछ तो लीगल केस चालू है। यस, या फिर लीगल एक्सपेंसेस। व्हाट इज लीगल एक्सपेंसेस? अपने नोटरी के खर्चे, अपने अग्रीमेंट के खर्चे, अपने ऐसे कोई लीगल एक्सपेंसेस देख लिए पीएनएल डेबिट साइड पे, दैट इज अ प्योर इंडिकेशन कि कोई केस चल रहा है। समझा? ओके, ठीक है। सो लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट्स चेक कर लो, एंड फाइनली यू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। समझा है? तो 3 सिंपल स्टेप्स है। फर्स्ट, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो, अगर वो अग्री कर रहा है तो उनके पास इन्फॉर्मेशन लो, और रिफ्यूज कर रहा है तो उनको थोड़े एडिशनल प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे। एडिशनल प्रोसेस में हम क्या करेंगे? मिनट्स को चेक करेंगे। मिनट्स के बाद हम फाइनली चेक करेंगे लॉयर को कोई पैसा दिया है क्या, कोई लीगल फीस है क्या, वगैरह। समझा है? मैम इसका हमको क्या करना है तो है, केस है तो है, तो केस है तो है, क्या करेंगे? बोलो बोलो, क्या करेंगे ना? अगर केस है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी ने इसके डिस्क्लोजर कंटिंजेंट लायबिलिटी में ऐड किए हैं क्या। या अगर कोई केस है एंड हमको कोई प्रोविजन करना है, तो क्या कंपनी ने प्रोविजन किया है क्या। समझा? पक्का? सो ऑल इन ऑल, इन ऑर्डर टू चेक दीज टू, हमको चेक करना पड़ेगा कि भैया कोई केस वेस चालू है क्या। मेकिंग सेंस? सिंपल? ओके, एंड फाइनली यस, प्रोविजन करना होगा या डिस्क्लोजर्स करना होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। लास्टली, अगर आप सेगमेंट रिपोर्टिंग चेक कर रहे हो, अगर आप सेगमेंट रिपोर्टिंग चेक कर रहे हो, सेगमेंट रिपोर्टिंग के केस में सिर्फ आपको एक चीज देखनी है कि क्या कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो एज पर एएस 17 बनाए हैं या नहीं। एएस 17 के कहे मुताबिक अगर सेगमेंट रिपोर्टिंग हुआ है तो इट इज गुड, ट्रू एंड फेयर। अगर नहीं हुआ है तो आई से इट इज मिसस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, misstated financial statements। समझा? पक्का? So these were the 3 important elements which were required to be checked under SA 501, inventory, litigations and claims and segment reporting। इसमें सबसे major important inventory है। Okay, so that is the current part जो हमने किया है। Before I jump on to some other discussion, let me remind you all, हमारा सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 का ब्रांड न्यू चैनल थर्सडे से स्टार्ट होने वाला है। टुडे इज ट्यूसडे ऑलरेडी। आई होप यू ऑल हैव सब्सक्राइब्ड टू दैट चैनल, ठीक है, सो दैट वहाँ पे जब भी हमारा शेड्यूल हो, वहाँ पे हमारा शेड्यूल थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है और टाइमिंग अच्छे से रहेगा कि क्लैश ना हो, बिकॉज यू ऑल नो आपके अराउंड 11 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, डीटी के साथ आईडीटी, एफएम के साथ इको, आईटी के साथ एसएम, ईआईएस के साथ एसएम,
सो ये सारे जो एडिशनल सब्जेक्ट्स को मिला करके ऑलमोस्ट इट इज 11 सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर. ठीक है, कमेंडेबल जॉब यू गाइस आर डूइंग. बट ये 11 सब्जेक्ट को एक चैनल पे एक एक टाइम पे मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ये आप ही को पता है. सो वी हैव अ सेपरेट ब्रांड न्यू चैनल की कोई क्लैशिंग ना हो एंड वी कैन डिवोट मोर टाइम विद यू ऑल. सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. द चैनल का डिस्क्रिप्शन इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ठीक है, कितने जनों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल? आपको भगवान दिख रहा है, पाप लगेगा रियली. ठीक है, तो अभी के अभी जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट ऑन थर्सडे व्हेन वी स्टार्ट विद आवर सेकंड ग्रुप डिस्कशन यू ऑल आर नोटिफाइड. यस, ओके. एंड अभी स्पेशल क्लास है हमारा एट 10:15 AM. जिन्होंने भी अब तक स्पेशल क्लास नहीं लिए है, आई रियली फोकस, आई रियली वांट यू ऑल टू जॉइन आवर स्पेशल क्लास सो दैट तैयारी इतनी ज्यादा गजब कमाल धमाल बवाल हो कि आप सब लाइक यू नो व्हेन द रिजल्ट इज अप हम सब अनअकैडमी स्टूडेंट्स आर रॉकिंग. ठीक है, एंड सी दिस इज द टाइम टेबल जो मैंने कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, is this thing visible? Next 12:15. Yes, this is the time. Yes, okay. Yes, okay. Shraddha, Shubham, Purito, Ronak. Okay, everyone is answering me well. Okay. So going ahead. Okay. नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले, नेक्स्ट स्टैंडर्ड अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट नहीं करते, इट इज अ बिग स्टैंडर्ड. 505 हमें स्टार्ट करना है. 505 अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट सेशन मतलब कल स्टार्ट करेंगे. और कल एंड हाँ, प्लीज 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 505 बंक ना करें. 505 में से मैक्सिमम आरटीपी क्वेश्चंस और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आए हुए हैं. तो कल हम स्टार्ट करने वाले विद एक्सटर्नल कंफर्मेशन विद ऑल प्रैक्टिकल केस स्टडीज इंक्लूडेड, ट्राइंग टू इंक्लूड मैक्सिमम एज आई कैन. So don't miss this part which we will be doing tomorrow by 9 AM. Till then you all keep studying, keep revising, stay home, stay safe, stay connected. This is CA Khushbu Sanghvi signing off. Bye bye.